चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कोशिश है 18वीं तरमीम में जुडिशल अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार रखा था उसे बहाल करें। इसके लिए शायद हुकूमत की कोई बात मानना पड़े। पीपल्स पार्टी और JUI अपना अपना ड्राफ्ट तैयार कर रखी है, एक दूसरे से शेयर करेंगे, कोशिश करेंगे ड्राफ्ट पर मुश्तरका तौर पर इत्तफाक कर लें। मानी पीछाई आईनी तरमीम नहीं, पाकिस्तान की हर चीज़ को अपने साथ नथी करना चाहते हैं। वो खुद को हर चीज़ का महवर समझते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत की मुजवज़ा आईनी तरमीम का मुसवदा अब रास नहीं रहा, आईनी तरमीम ज़रूर होगी। पीछाई ने कहा तरमीम पर कोई एतराज़ नहीं, बस दिसंबर तक रोक लें। जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार उस वक्त भी जुडिशरी के पास है। एक एक चैम्बर के 3-3, 4-4 वकील जज हैं, कोई हाई कोर्ट में है और कोई सुप्रीम कोर्ट में बैठा है। ये क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ मुजवज़ा आईनी तरमीम पर आज अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे, अहम नुकात से मीडिया को आगाह करेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का मकसद तरामीम पर इब्हाम दूर करना है। आईनी तरमीम लाना तो दूर, इन्होंने सोचा कैसे जब तक हम हैं ऐसा बिल पेश कर सकें। इस तरह का बिल पास होना तो दूर की बात, किसी की जुर्रत भी नहीं होगी कि पेश कर सकें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की ललकार। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए कहा आईनी तरमीम लाने वालों को शर्म आनी चाहिए, जो जमहूरियत पर हमला है, हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत लाकर ये कामयाब नहीं होंगे। अदलिया के साथ खड़े हैं, पहले हम इनको पार्लियामेंट में शिकस्त देंगे, इसके बाद अदलिया के जरिए भी अपने जायज़ हक के लिए तमाम आईनी हक इस्तेमाल करेंगे। बानी PTI ने आरिफ अलवी को खसूसी टास्क सौंप दिया। आरिफ अलवी मुलाकात के लिए मौलाना फजलुर रहमान के घर चले गए। आईनी तरमीम के हवाले से मुजव्वज़ा तजावीज़ का जायज़ा, अहम सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सलमान अकरम राजा, मौलाना अताउल हक, असद महमूद और दीगर मौजूद। पेशावर में तैनात अफगान कौंसल जनरल की सिफारती आदाब की खुली खिलाफ वर्जी। अफगान कौंसलेट के अहदेदारों को वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर ने रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस पेशावर में शिरकत की दावत दी। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तानी कौमी तराने के दौरान बैठे रहे, सिफारती प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी। अफगान कौंसल जनरल के साथी भी एहतरामन खड़े न हुए। माहिरीन ने अफगान कौंसल जनरल को दावत देने वाली KP हुकूमत पर सवालात उठा दिए। कहा इस शख्स को नापसंदीदा करार देकर पाकिस्तान से भेजा जाए। पाकिस्तान का अफगान कौंसल जनरल की जानिब से कौमी तराने की बेहुरमती पर सख्त रद्द-ए-अमल। अफगान नासिमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का सख्त एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा अफगानिस्तान के कायम मकाम कौंसल जनरल का ये इकदाम काबिल मजम्मत है। अपना शदीद एहतजाज इस्लामाबाद और काबुल में अफगान हुकाम तक पहुँचा रखे हैं। ज़राए के मुताबिक तराने की बेहुरमती करने वाले अफगान ओहदेदार के दस्तावेजात भी मुकम्मल नहीं। मुहिबुल्लाह शाकिर के पास अफगान पासपोर्ट है, न कोई दस्तावेजात। 1 सितंबर से मुहिबुल्लाह समेत तमाम अफगान मुहाजिरीन गैर कानूनी तौर पर क़याम पसीर हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा अफगान कौंसल जनरल का पाकिस्तानी कौमी तराने के दौरान बैठे रहना अफसोसनाक है। अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, मगर पाकिस्तान के वक़ार पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हरगिज़ पाकिस्तानी तराने की बेहुरमती या बेतौक़ीरी मकसद नहीं था। पाकिस्तानी कौमी तराने की तौहीन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तर्जमान अफगान कौंसलेट का बयान, कहा तराने में म्यूज़िक था, इसलिए कौंसल जनरल खड़े नहीं हुए। हमने अपने कौमी तराने पर भी म्यूज़िक की वजह से पाबंदी लगाई हुई है। तराना बगैर म्यूज़िक चलता या बच्चे पेश करते तो लाज़मन कौंसल जनरल खड़े होते, सीने पर हाथ भी रखते। अफगान कौंसल जनरल ने सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी की। कौमी तराने पर खड़ा ना होना दिमागी माजूरी है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध की तमाम इकाइयाँ जोड़ दें, कराची को IT सिटी बनाकर ही दम लेंगे। हैदराबाद में IT इनिशिएटिव की तैयारी कर ली।
आज हमारे माशरे में तकसीम, गाली गलोच, नफ़रत, इंतहा पसंद रवैये, जुल्म, नाइंसाफ़ी, इस्तेसाल जैसे रवैये लम्हा फ़िक्रिया हैं। आज के मुबारक दिन हमें ये अहद करना होगा कि तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हमें इन सब मनफी रवैयों का ख़ात्मा करने में अपना अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। मुआशरे में गालम गलोच, नफरत जैसे रवैये लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। तालीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मनफी रवैयों का खात्मा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में महफिल मिलाद से खिताब, कहा मुआशरे में तकसीम, जुल्म और नाइंसाफ़ी जैसे रवैये लम्हे फ़िक्रियाँ हैं। तकसीम दुश्मन का एजेंडा है जिसे सबको मिलकर नाकाम बनाना होगा। गालम गलोच के मुआशरे के इस्लामी उलमा कराम किरदार अदा करें। मुआशरे में आखिरियतों का तहफ़्फ़ुज़ शर्त अव्वल है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, फ़लस्तीनी और कश्मीरी मुसलमान आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हज़ारों मुसलमान अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जो फ़लस्तीन और कश्मीर आज़ाद होंगे। वो इल्म की और अमल की हद भी, अज़ल भी इसका और अबद भी, वो हर ज़माने का रहबर, मेरा पैगंबर अजीम तर है। मोहसिन इंसानियत, खातिमुल अंबिया रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाया गया। करिया करिया, नगर नगर, शहर शहर दुरूद सलाम। आशिकों का महबूब खुदा नबी आखिरी ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। मुल्क के तूलो अर्ज़ में महाफिल और जलूस निकाले गए। बच्चे बड़े सब ही अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार दिखाई दिए। सरकारी और निजी इमारतों, मसाजिद और घरों पर खूबसूरत चरागां, कहीं केक काटे गए, कहीं नजरों नयाज की तकसीम। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। चीफ इलेक्शन कमीशनर सदारत करेंगे। कानूनी टीम मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर ब्रीफिंग देगी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दे रखा है। रूस के डेप्यूटी वज़ीर आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तिजारत और माशी ताउन पर बातचीत होगी। रूसी डेप्यूटी वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह वफ़द भी आएगा। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस का कश्मीर को खोया हुआ हक दिलाने का वादा। कांग्रेस तर्जुमान पवन ने कहा, मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जाबराना सियासत की। कश्मीर की आज़ादी वापस हासिल करना ज़रूरी है। वादा करते हैं जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करना यकीनी बनाएंगे। कश्मीर ख्वाबों का कब्रिस्तान बन चुका। इंतहा पसंद BJP ने कांग्रेस के मंशूर पर जहर उगलना शुरू कर दिया। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह का कहना है, आर्टिकल 370 तारीख का हिस्सा बन चुका, यह बहाल नहीं किया जा सकता। हम मसले को जड़ से ही ख़त्म कर देंगे ताकि कोई बोल ना सके। अमरीका में 1 दर्जन से ज़ायद रियासतों में इंतखाबी हुक्काम को मुश्तबा पैकेट मौसूल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जॉर्जिया, इंडियाना, मैसूरी, न्यूयॉर्क और आइलैंड के इलेक्शन हुक्काम को पैकेट भेजे गए। FBI हुक्काम का कहना है पैकेटों में एक नामालूम सा मादा था जिसके मुतालिक तहकीकात कर रहे हैं। मामला बाज़ रियासतों में इब्तदाई वोटिंग के दौरान पेश आया। भारत ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। भारत ने फाइनल में मेजबान चीन को 1-0 से हरा दिया। पाकिस्तान ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। कौमी टीम ने जनूबी कोरिया को 5-2 से हराकर तीसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान ने 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी में मेडल जीता। और पाकिस्तान में चांद को जुज़वी ग्रहण का आगाज़ 5:41 पर कुछ देर बाद इख्तिताम होगा। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, जनूबी अमेरिका में मुकम्मल चांद ग्रहण देखा जा रहा है। उधर आज ज़मीन के करीब से स्टेडियम जितना सियाचा गुजरने का बताया जा रहा है। सियाचा 10 लाख किलोमीटर करीब से गुजरेगा। ज़मीन के लिए कोई खतरा नहीं।